हेलो स्टूडेंट, आज का रिवीजन टॉपिक है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। दिस इज द टॉपिक ऑफ यूनिट 2। जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का मतलब ये है कि आपको कुछ जॉब्स दी जाएंगी एसोसिएटेड, और उन जॉब्स को हमें उन टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उनकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। So this job sequencing with deadline problem is based on the ग्रिडी अप्रोच। मतलब जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन जो प्रॉब्लम है उसको हम ग्रिडी अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन प्रॉब्लम। जैसा कि इसमें मैंने मेंशन किया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। In a job sequencing problem, the object is to find the sequence of a job. So what we have to do in the solution, we have to find the sequence of the job। मतलब आपको मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हैं, उन जॉब्स को किस सीक्वेंस में हमें ऑपरेट करना है या कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ जॉब शेड्यूल करना है विच इज कम्प्लीटली विद इन देयर डेडलाइन, जो कि उनकी जो गिवन डेडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी इंश्योर करना है कि अगर हम जॉब्स को सीक्वेंस में अरेंज करें, ठीक है, और उनकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो उस अरेंजमेंट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रिडी अप्रोच बोलता है, ग्रिडी अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। सॉल्यूशन देखें, लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ n गिवन जॉब which are associated with deadline and profit is earned if the job is completed by its deadline। मतलब आपको n गिवन जॉब्स हैं जिनकी डेडलाइन और उनके प्रॉफिट भी हैं। पर्टिकुलर जॉब का क्या क्या प्रॉफिट होगा और उसका क्या डेडलाइन है ये गिवन है। ठीक है, इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय डेडलाइन, मतलब अगर वो जॉब कंप्लीट हो जाती है उसकी डेडलाइन में, तो जो भी सीक्वेंस आप रखेंगे, दिस जॉब नीड टू बी ऑर्डर्ड इन अ सच वे दैट देयर इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। उन जॉब्स को अपन क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट हो। ठीक है, इसके एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि क्या किस तरह से अपन जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्रिडी अप्रोच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको टोटल 5 जॉब अवेलेबल हैं, J1, J2, J3, J4, J5, और प्रॉफिट्स भी इनके एसोसिएटेड हैं। J1 का प्रॉफिट यहाँ पर 20 दिया हुआ है, J2 का 15 दिया हुआ है, J3 का 10 दिया हुआ है, J4 का 5 दिया हुआ है, J5 का 1 दिया हुआ है, और उनकी पर्टिकुलर डेडलाइन भी दी हुई है। जैसे 2 डेडलाइन किसकी है, J1 की, J2 की भी 2 है, J3 की भी 1 है, और J4 की यहाँ पर 3 है, और J5 की 3 है। तो यहाँ पर आपको जो जॉब्स हैं उनकी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक अरेंजमेंट सेट करना है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी जॉब्स हमारे पास दी हुई हैं, अगर वो सॉर्टेड मैनर में होंगी तो इट विल बी क्वाइट easy to arrange all the jobs in a particular sequence in order to achieve the maximum profit। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जॉब्स जो हैं वो उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सीक्वेंशियली अरेंज है, फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट टू मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक चीज और अवेलेबल होती है। यहाँ पर टाइम स्लॉट की हम बात करें तो यहाँ पर टाइम स्लॉट हमें केवल और केवल 3 ही टाइम स्लॉट अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, जॉब, प्रॉफिट, डेडलाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइम स्लॉट कैसे अज्यूम किया कि 3 टाइम स्लॉट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं J4 और J5 का जो डेडलाइन दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर जॉब के डेडलाइन को देख के टाइम स्लॉट यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, जिसका टाइम स्लॉट यहाँ पर जिसका डेडलाइन सबसे मैक्सिमम दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम स्लॉट जो है वो 3 है। तो केवल 3 ही हमारे पास टाइम स्लॉट है, जिसमें आउट ऑफ 5 जॉब वी हैव टू सीक्वेंस ओनली 3 जॉब टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखें कि J1 का जो प्रॉफिट है वो 20 है, J2 का प्रॉफिट यहाँ पर 15 है। मैं इन दोनों को कंपेयर करने की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का डेडलाइन क्या है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि किसका प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा किसका है, J1 जॉब का है। तो हमारे पास क्योंकि
3 टाइम स्लॉट हैं, तो उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3. तो देयर आर 3 टाइम स्लॉट. यहाँ पर आप देखेंगे कि J1 की बात करूंगा मैं, तो J1 का मैक्सिमम प्रॉफिट है देन J2 और इसका टाइम स्लॉट क्या है 2 है. तो यहाँ पर मैंने J1 को सेकंड टाइम स्लॉट दिया हुआ है. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि J1 का टाइम स्लॉट 2 है और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है. तो J1 जब सेकंड आवर तक यहाँ पर, या अपन इसको ऐसा कर लें 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, इस तरह से आवर्स में इसको टाइम स्लॉट को रख लें. तो यहाँ पर J1 जो है जिसका टाइम स्लॉट 2 है, मतलब 2 घंटे तक ये पर्टिकुलर जॉब वेट कर सकती है. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर J1 को अपन ने कौन सा टाइम स्लॉट अलॉट किया, सेकंड आवर वाला, दैट इज 1 to 2. मतलब यहाँ पर जो टाइम स्लॉट अलॉट किया है वो 10 to 11 है. ठीक, क्योंकि इसका टाइम स्लॉट, इसका जो डेडलाइन है वो 2 आवर्स दिया हुआ है. इट कैन वेट अप टू 2 आवर, मतलब पहले 2 घंटे में इस जॉब को कंप्लीट होना है, तो सेकंड स्लॉट इसको अपन ने अलॉट कर दिया. ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसी जॉब अवेलेबल है जिसका टाइम स्लॉट 1 है ना, 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट होना है, तो पहला आवर उसको हम अलॉट कर देंगे. ठीक है, तो J1 को मैंने यहाँ पर सेकंड स्लॉट दिया हुआ है. अब बात करें J2 की. J2 का भी प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम है अदर देन अदर जॉब. तो यहाँ पर J2 का जो डेडलाइन है वो 2 है, मतलब फर्स्ट 2 आवर्स में इसको कंप्लीट होना है. दैट मीन्स J2 को अपन ने कौन सा स्लॉट अलॉट कर दिया, फर्स्ट वाला, दैट इज फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock. ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है वो 2 to 3 है, मतलब 11 to 12 वाला टाइम स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है. तो J3 अपन देखें तो J3 का जो प्रॉफिट है वो J4 और J5 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मैक्सिमम है. लेकिन इसका जो डेडलाइन है वो 1 है, मतलब J3 जॉब की कहानी ये है कि ये पर्टिकुलर J3 जॉब का मैक्सिमम प्रॉफिट है देन J4 और J5, क्योंकि J1 J2 से अपन कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही जॉब हमने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग प्लेस कर दी है. उनको टाइम स्लॉट हमने फर्स्ट और सेकंड वाला अलॉट कर दिया है. ये टाइम स्लॉट इन दोनों जॉब के लिए ऑलरेडी बुक हो गए. तो J3 का कंपैरिजन J4 और J5 से होगा. तो J3 का कंपैरिजन अगर J4 और J5 से करें तो J3 का जो प्रॉफिट है J4 और J5 के कंपैरिजन में मैक्सिमम है. लेकिन अगर अपन इसके टाइम स्लॉट की बात करें, डेडलाइन की बात करें, तो डेडलाइन यहाँ पर J3 की ये कहती है कि इस पर्टिकुलर J3 जॉब को फर्स्ट आवर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या फर्स्ट स्लॉट की अवेलेबिलिटी हमारे पास है क्या. फर्स्ट स्लॉट का मतलब 0 to 1, दैट इज फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock. ठीक है, तो फर्स्ट आवर जो है वो ऑलरेडी हमने J2 के लिए बुक करके रखा हुआ है, J2 को अलॉट कर दिया है. दैट मीन्स J3 को हम इस पर्टिकुलर जॉब सीक्वेंस में नहीं ले सकते, इट कैन बी डिस्कार्ड. नाउ J4 और J5 दोनों ऐसी जॉब है जो थर्ड स्लॉट डिजायर कर रही हैं. दे रिक्वायर्ड दी थर्ड स्लॉट. ठीक है, तो थर्ड स्लॉट तो है दोनों का, लेकिन दोनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीडी अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर लेना है, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो J4 का जो प्रॉफिट है इन कंपैरिजन विद J5 मैक्सिमम है. तो J4 को हमने क्या किया, थर्ड स्लॉट अलॉट कर दिया, दैट इज फ्रॉम 11 o'clock to 12 o'clock, 2 to 3. ठीक है, और इस तरह से अब हमारे पास कोई भी टाइम स्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमने J5 को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया इन सीक्वेंस ऑफ जॉब. तो सारे स्लॉट्स हमने बुक कर दिए हैं. ठीक है, तीनों जॉब अरेंज हो गई है यहाँ पे, इनको टाइम स्लॉट अलॉट हो गए हैं. अब यहाँ पर देखें कि क्या क्या रीज़न था कि J3 और J5 को हमने कंसीडर नहीं किया सीक्वेंस में. तो सबसे पहली बात है कि J3 जो है, J3 रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम स्लॉट, क्योंकि J3 को यहाँ पर फर्स्ट आवर रिक्वायर्ड था, लेकिन ऑलरेडी J2 को हमने ये फर्स्ट आवर अलॉट कर दिया था, टाइम स्लॉट अलॉटेड था J2 के लिए. दैट्स वाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम स्लॉट J3 इज नॉट गोइंग टू कंसिडर्ड इन अ सीक्वेंस. J5 की बात करें, J5 को रिजेक्ट करने का पहला रीजन था लो प्रॉफिट, है ना.
और लो प्रॉफिट के कारण हमने थर्ड स्लॉट J4 का अलॉट कर दिया, जिससे J5 के लिए कोई भी टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो J5 is rejected due to low profit and unavailability of the time slot. अब अल्टीमेटली हमें देखना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिला आफ्टर अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द जॉब इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम स्लॉट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में 4 कॉलम रहेंगे, जॉब कंसीडर, स्लॉट असाइन, सॉल्यूशन एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहली जॉब J1 जिसको हमने टाइम स्लॉट अलॉट किया, टाइम स्लॉट इसको अलॉट किया हमने 1 to 2 वाला, और सॉल्यूशन में आपका J1 आ गया, और J1 का प्रॉफिट कितना है, हमें J1 का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 20। फिर J2 को हमने दिया, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी टाइम स्लॉट अलॉटेड था, J2 को हमने 0-1 अलॉट कर दिया। अब सॉल्यूशन में हमारे पास J1 के बाद J2 है, देन J2 का भी प्रॉफिट प्रीवियस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 20 + 15। J3 को हमने कंसीडर नहीं किया, दैट्स व्हाई इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, बिकॉज इट इज अ रिजेक्टेड जॉब दैट वी आर नॉट कंसीडर इन सीक्वेंस। J4 को हमने स्लॉट दिया 2 to 3, तो 0, 1, 1, 2 और 2, 3 तीनों स्लॉट हमने बुक कर दिए। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, क्या सीक्वेंस है, J1, J2 एंड J4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि J4 का भी यहाँ पर प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया। नाउ वी हैव द प्रॉफिट दैट इज 20 + 15 + 5 40। इट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी हैव गॉट। ठीक है, J5 की बात करें तो J5 का जैसे मैंने बोला कि इट इज रिजेक्टेड ड्यू टू लो प्रॉफिट एंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट, क्योंकि तीनों स्लॉट हमने J1, J2 और J4 के लिए बुक कर दिए हैं, अब अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई J5 इज रिजेक्टेड। तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऐड नहीं होगा। सो फाइनली वी गॉट दी मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज 40। तो इस तरह से आप जॉब सीक्वेंसिंग में डेडलाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रेडी अप्रोच, रेडी मेथड। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।